नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रिया पांडे। चीन, भारत, एप्पल, ये तीनों नाम आने वाले नए बाजार समीकरण में बड़ा उलटफेर ला सकता है। एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है। कंपनी दुनिया भर में हजारों करोड़ों के आईफोन हर साल बेचती है और इन आईफोन्स का बड़ा हिस्सा चीन में बनता है। चीन आईफोन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, लेकिन अब ये आंकड़े तेजी से बदल रहे हैं। एक नई रिपोर्ट के माने तो साल 2007 तक दुनिया भर में बिकने वाले आधे आईफोन मेड इन इंडिया होंगे। पहले भी इस संबंध में एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि साल 2025 तक दुनिया भर के 25% आईफोन भारत में बनेंगे। इसकी चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि चीनी बाजार में भी है। चीनी सप्लायर इसे महसूस कर पा रहे हैं कि एप्पल उनके बाजार पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही है। कंपनी के इस कदम का फायदा वियतनाम और भारत को मिल रहा है। हम सालों से एप्पल की चीनी बाजार पर निर्भरता के बारे में सुनते और पढ़ते आए हैं, मगर कोरोना वायरस महामारी ने इस तस्वीर को पूरी तरह से साफ कर दिया है। वहीं बता दें कि कोविड-19 की वजह से मचे हाहाकार की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा आईफोन असेंबली प्लॉट प्रभावित हुआ है। हर हफ्ते कंपनी को इसकी कीमत अरबों डॉलर में चुकानी पड़ी है। ये तो हालांकि घटना है, लेकिन एप्पल चीन पर अपनी निर्भरता को धीरे धीरे पिछले कई साल से कम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत है, जो खुद को एप्पल के दूसरे सबसे बड़े प्रोडक्शन सेंटर के तौर पर स्थापित कर चुका है। पिछले साल आईफोन के सितंबर में आईफोन 14 का प्रोडक्शन भारत ने शुरू कर दिया। कंपनी चीन और भारत दोनों ही जगहों पर आईफोन 14 का प्रोडक्शन एक साथ शुरू करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आईफोन 15 के साथ हमें ऐसा देखने को मिल सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में फिलहाल सिर्फ 2.27% ही एप्पल सप्लायर फैसिलिटी है, यानी भारत आईफोन प्रोडक्शन के मामले में 8वीं पोजीशन पर आता है। इसके ऊपर अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, यूके, ताइवान, फ्रांस और साउथ कोरिया मौजूद है। ये तस्वीर जल्द बदलने वाली है। साउथ चाइना मार्किंग पोस्ट का अनुमान है कि साल 2027 तक दुनिया का हर दूसरा फोन मेड इन इंडिया होगा। जेपी मोर्गन ने इससे पहले अनुमान लगाया था कि साल 2025 तक दुनिया भर के 25% आईफोन भारत में बनेंगे। भारत में आईफोन शिपमेंट के आंकड़े अप्रैल से दिसंबर 2022 के बीच 2 गुना हो गया है। वियतनाम में कंपनी मैकबुक और एयरपॉड्स का प्रोडक्शन बढ़ा रही है। एप्पल पिछले काफी समय से चीन पर अपनी निर्भरता को लेकर चिंतित था। यही वजह है कि एप्पल अपने प्रोडक्शन को धीरे धीरे चीन से बाहर बढ़ा रहा है। जियोटेक इसका एक उदाहरण है। चीनी बाजार में लिस्ट इस कंपनी ने साल 2022 की आमदनी का अनुमान 60% घटा दिया है। कंपनी ने एक ओवरसीज क्वालिटी के प्रोडक्शन बंद करने को इसकी वजह बताई थी। यही कंपनी एप्पल एयरपॉड्स और दूसरे डिवाइसेस के लिए एक्साइटेड आवाज सुनाने वाली पार्ट्स तैयार करती है। चीनी पर एप्पल की निर्भरता की एक वजह क्वालिटी स्टैंडर्ड है। यही भारतीय सप्लायर के लिए चुनौती भी होगी। यूके बेस्ट कंसल्टेंट एलन डेन की माने तो एप्पल चीनी सप्लायर के साथ काम ही नहीं बल्कि विकसित भी हुआ है। ये सब एक रात में नहीं किया जा सकता, मगर चीनी के बाहर भी एप्पल ज्यादातर ताइवान या फिर चीनी कंपनियों के साथ ही मिलकर काम कर रहा है, यानी कंपनी अपनी प्रोडक्शन यूनिटी को सिर्फ चीन से बाहर कर रही है। आपको ये अपडेट कैसी लगी? हमें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।